तुम बच्चों को इतनी ताकत नहीं है जो बाप की याद में बैठ करके अपनी आत्मिक शक्ति के आधार पर परम धामवासी हो जाओ। परम धाम में जाकर के आत्मा बैठ जाए। इसलिए बोला है बाप बैठ ऐसी तीखी दृष्टि देंगे कि तुम इस दुनिया में ठहर नहीं सकेंगे। बाप की दृष्टि लिफ्ट का काम करेगी। नजर से निहाल कहते हैं सिख लोग। नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। ये कोई स्थूल चीज नहीं है जो नैनों पर बैठ जावेगी। ये आत्मा की सूक्ष्माति सूक्ष्म इंद्रियां हैं जिन्हें दृष्टि कहा जाता है। वो बाप की याद में ऐसी बंधायमान हो जाएगी कि बिना प्रयास के ही सहज सहज आत्मा ऊपर उड़ जाएगी। बाबा ने मुझे भी बोला था कि आगे चल करके बाबा तीखी दृष्टि देंगे। हाँ? जिससे बच्चों की बुद्धि तीव्र होगी। ठीक है, तो अब तो समय आ गया। अब समय आ गया। अब ये ढेर के ढेर भरे पड़े हैं। अभी सब पांडव हैं या पांडवों के साथ साथ कौरव और यादव संप्रदाय भी घुसे बैठे हैं। विष पीने वाले घुसे बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? ब्रह्मा कुमारियों को अपनी अम्मा ही समझने वाले बैठे हैं या गंदी दृष्टि रखने वाले भी कीचक भी घुसे बैठे हैं? बोलो। सभी बैठे हैं। सभी बैठे हैं, तो फिर तीखी दृष्टि किसे दी जाए? फिर आप शिव बाबा को तो ये मालूम नहीं है कि कौन आत्मा कैसी है। कौन आत्मा कैसी है तो पहले संगठन अच्छा बना लेंगे ना। ये ब्राह्मणों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी घुस के बैठ न सके। जब देखेंगे सब अच्छे, उसमें गंध फैलाने वाला एक भी नहीं है, वातावरण को खराब करने वाला एक भी नहीं है, तब दृष्टि तीखी देंगे। जब ऐसा आप करेंगे तभी होगा। एक ही करने से नहीं होगा, सभी के करने से है? एक ही करने से नहीं सकता। सभी के करने से होगा, एक के करने से थोड़ा ही होगा। सभी का संस्कार मिलाने। और क्या, संघ शक्ति कलयुग है। कलयुग में संगठन की ताकत काम करती है। एक आत्मा चाहे कि हम कर लेंगे, अकेला चना बाढ़ फोड़ दे, सो तो होगा नहीं। वाणी से निहाल किंदा नहीं, वाणी से निहाल किंदा सतगुरु ऐसा है नहीं, लेकिन नजर से निहार किल्दा प्यारा सतगुरु वो इसलिए कहते हैं कि अंत समय में नैनों पर बिठा करके शिव बाबा ले जाएंगे। नैनों पर बिठाने का मतलब ये नहीं है कि शरीर को उठा के आंखों पर रख लेंगे। माने दृष्टि इतनी तीखी होगी कि आत्मा जो अपने आप ऊपर नहीं उड़ पा रही है, वो भी उस तीखी दृष्टि से आकर्षित होकर के आत्माएं ऊपर उड़ेंगी। इतनी प्यार भरी दृष्टि मिलेगी। आत्मिक स्थिति जब बच्चों की बने तो बाप की आत्मिक स्थिति से मेल होगा। बच्चे अगर देह अभिमान में होंगे तो बाप को आत्मिक स्थिति से मेल होगा नहीं होगा। ये नजर से निहाल होना है। जो बाबा कहते हैं कि बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, अभी वो प्यार क्यों नहीं पैदा होता? लौकिक दुनिया में किसी को कोई से प्यार हो जाता है
तो उसकी नजरें कितनी याद आती रहती है? 1, 2, 10 सेकंड की नजर भूलती ही नहीं। और यहाँ 70 साल हो गए बाबा को दृष्टि देते देते। और मेल नहीं हो पाता। याद से याद उतनी मिलती नहीं। नहीं तो बाबा कहते हैं दिल से दिल को राहत होती है। अंत समय में जब दुनिया का विनाश होगा उस समय बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। तो क्या देह को बिठा के ले जाएंगे? किसको बिठा के ले जाएंगे? जो आत्माभिमानी बच्चे बने होंगे, जिन्होंने अपन को पुरुषार्थ करके प्रैक्टिस करके आत्मा बनाया होगा, उनको ले जाएंगे। ऐसे बच्चों को ले जाएंगे जिनके देखने से ही दूसरों को आकर्षण हो जाए। नजर से निहाल ये भक्ति का बात कहना, भक्ति का बात कहना। भक्ति की बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात है। माँ अपने बच्चे को देखती है प्यार से और बच्चा माँ को देखता है प्यार से। जैसे गोद में बच्चा माँ की गोद में तुरंत चला जाएगा, कोई दूसरा उसे गोद में लेना चाहे तो नहीं जाएगा। ऐसे दृष्टि का भी हिसाब है। दृष्टि से दृष्टि तब मिलती है जब समान स्टेज हो। मेल भी तब होता है। दुनिया में मेल करते हैं, शादियां करते हैं तो मेल करते हैं ना। उम्र भी मिलती हुई हो, शरीर की सुंदरता भी मिलती हुई हो, धन दौलत में भी मेल खाता हुआ हो, मेल देखा जाता है ना। तो ऐसे ही बाप तो सदैव पवित्र है, सदैव ज्योति बिंदु है, और बच्चे कभी ज्योति बिंदु और कभी देहाभिमान। और इतना लंबा टाइम हो गया, ऐसे लगता है जैसे जब तक विनाश नहीं शुरू होगा तब तक आत्मा की स्थिति धारण लगातार की करेंगे ही नहीं। तो कहावत भी है, कि टेढ़ी उंगली से घी निकलता है, सीधी उंगली से घी भी नहीं निकलता। प्रीति ने होए गोसाई, जब भय पैदा होता है तो प्रीति भी पैदा हो जाती है।